नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और न्यूज रूम लाइव में सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक सुप्रीम फैसला सामने आया बुलडोजर एक्शन को लेकर। दरअसल बुलडोजर एक्शन को गलत बताया है सुप्रीम कोर्ट ने और ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि अगर कोई दोषी सिद्ध होता भी है, बावजूद इसके आप उसकी संपत्ति पर इस तरह बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर किया गया कार्य सिर्फ एक व्यक्ति का है, यानी दोषी कोई एक व्यक्ति है, तो फिर आप पूरे परिवार को इसकी सजा नहीं दे सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर किसी तरीके से बुलडोजर एक्शन गलत साबित हो जाता है तो फिर आपको मुआवजा भी देना होगा और साथ ही उन अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी जिन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो फिलहाल ये देखिए कि किस तरीके से बुलडोजर एक्शन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए बड़ी बातें कही और सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये स्पष्ट किया गया है कि किसी भी तरीके से इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। तो बिना कानूनी प्रक्रिया के बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम देना उचित नहीं, यानी अब अगर कहीं पर भी बुलडोजर एक्शन होता है तो इसके लिए पहले से नोटिस जारी करना जरूरी होगा, समय आपको देना होगा और फिर अगर आपको जवाब मिलता है सामने वाले पक्ष की ओर से, इसके बाद ही किसी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकेगा, लेकिन तब तक इंतजार करना होगा। कोर्ट ने ये कहा है कि ये घर का जो मामला है, घर तोड़ने का मामला बहुत ही सीरियस इशू है। किसी इंसान का घर जो होता है वो एक सिर्फ एक्यूज्ड का घर नहीं होता, वो पूरी फैमिली का घर होता है और पूरी फैमिली के एस्पिरेशंस एंड होप उस घर से जुड़े होते हैं, उसके फ्यूचर उससे जुड़े होते हैं। तो इस तरह से अगर अथॉरिटीज़ घर को तोड़ती है तो बिल्कुल गलत है, इलीगल है, या फिर उसको कंपाउंडिंग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। ये सब देखने के बाद उस पर एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास किया जाएगा, फिर वो कलेक्टर को भेजा जाएगा। कलेक्टर उसमें वो एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करेगा, फिर उस नोडल ऑफिसर के सामने उसकी सुनवाई होगी और सुनवाई होने के बाद जब फाइनल फैसला आएगा उसको वेबसाइट पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा और उस फाइनल फैसले के बाद 15 दिन का वक्त दिया जाएगा जिस इंसान का घर तोड़ना है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत पूरा देश करता है, सरकार भी करती है, विपक्ष भी करता है। सरकार की मंशा नहीं कि किसी का मकान गिरावे। अगर कोई अपराधी अवैध संपत्ति कलेक्ट किया और सरकारी जमीन पर वो अगर मकान बनाया हुआ है तो उस सरकारी जमीन को खाली कराया जाता है। ऐसे अपराधियों से, ऐसे शरारती तत्वों से सरकार किसी की निजी संपत्ति पर कभी मकान गिराने का काम नहीं करती। मैं सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिसमें उन्होंने अवैधानिक माना है, गैर कानूनी माना है, इलीगल माना है इस बुलडोजर एक्शन। बुलडोजर पर्याय बन गया था राजनीतिक हथियार के। ये नेचुरल जस्टिस का खिलाफ मेरी समझ में नहीं आता। अभी ट्रायल हुआ नहीं, कोई दोषी ठहराया नहीं गया और आप उसके घर की छत या घर या प्रतिष्ठान समाप्त किए। मान लीजिए वो दोषी भी हो जाए तो उस घर में रहने वाले माँ बाप, बच्चों का क्या होगा जो उस छत के नीचे रहे। ये पूरी तरीके से भारत के संविधान के खिलाफ था। कांग्रेस पार्टी कह रही थी, लगातार मैं कह रहा था और आज सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला दिया। मैं सत अभिनंदन करता हूं। बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट और मकानों का सवाल है। भाजपा का मत बिल्कुल स्पष्ट है। हम सभी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और ये जो विषय आया है यह कोई एक राज्य के लिए या एक दूसरे राज्य के लिए नहीं, ये पूरे भारतवर्ष के लिए आया है। स्वाभाविक रूप से आज भारतवर्ष में कानून का राज है, संविधान का राज है। जो भी यहां होता है संविधान के अनुसार होता है और अगर कुछ संविधान के अनुसार नहीं होता है उसके लिए भी प्रावधान है। आज पूरे हिंदुस्तान में यदि अपराधियों के मन में कहीं न कहीं डर है तो हमें लगता है कि अपराधियों के मन में डर होना एक अच्छे देश की
निशानी होती है। जनता के मन में सुख और अपराधियों के मन में डर ये जरूर होना चाहिए और सभी नियमों का पालन करके होना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट का स्वागत करते हैं। तो देखिए, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है कि एक्शन गलत है पूरी तरह से। आरोपी एक है तो पूरे परिवार को सजा कैसे दे सकते हैं? गलत तरीके से घर तोड़ने पर मुआवजा मिलना चाहिए। ये वो कह रहे हैं कि पहले ग्राफिक्स होगा फिर वो आ गया है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम फैसला आया है और इस फैसले की तरफ सभी की निगाहें टिकी हुई थी। बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी के भी घर पर, आशियाने पर बुलडोजर चलाना गलत है, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है। तो देखिए, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम फैसला सामने आया है। ये फैसला भी आपको बता देते हैं। बुलडोजर एक्शन कानून का उल्लंघन है, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। दोषियों को सजा देना कोर्ट का काम है, यानी पहले ही कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता, ना ही दोषियों को इस तरीके से सजा दी जा सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। बुलडोजर एक्शन में कानूनी प्रक्रिया बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि जिस तरीके से हमने इन दिनों देखा कि कैसे एक दिन पहले नोटिस जारी होता है, अगले दिन उसका ध्वस्तीकरण का काम शुरू कर दिया जाता है। तो इस पर भी टिप्पणी की गई, सिर्फ आरोपी होने पर घर तोड़ना जायज नहीं है, यानी एक के किए की करतूत और ऐसे में भुगतना पूरे परिवार को वो अंजाम पड़ता है। तो इसी को लेकर के कोर्ट की ओर से कहा गया है, मनमाने तरीके से घर तोड़ने पर मुआवजा दिया जाएगा उस परिवार को। बुलडोजर एक्शन को लेकर के कानून का उल्लंघन अब तक होता आया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये तलख टिप्पणियां की गई है और साथ ही ये समझिए कि बुलडोजर एक्शन को लेकर के, क्योंकि इससे पहले विपक्षी दलों की ओर से भी सवाल खड़े किए गए, यहां तक जो याचिकाकर्ता ने अपनी अपील डाली थी उसमें भी ये कहा गया कि हमारे घर को ध्वस्त किया गया, लेकिन इस पर पूरी तरीके से जो कार्रवाई के अधीन होती है, यानी जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को संपन्न नहीं किया गया, ना उन्हें समय दिया गया, जिसके बाद से कई मामलों को सुनने के बाद और कई उदाहरणों को सुनने और समझने के बाद से सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय किया गया था कि किस तरीके से इस मामले में यह कहा गया है कि गलत तरीके से ये फैसले लिए जा रहे हैं, ध्वस्तीकरण का काम हो रहा है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का सामने आया है। देखिए, पीड़ित पक्ष अदालत में गुहार लेकर पहुंचा था, क्योंकि उसके घर पर आशियाने पर बुलडोजर चला और अब सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि घर एक आशियाना बहुत मेहनत से बनता है, तमाम सपने देखे जाते हैं, उसके बाद जाकर ये तैयार होता है। ऐसे में एक आरोपी को सजा देने के चक्कर में पूरा का पूरा घर बर्बाद नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, बुलडोजर एक्शन को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की ओर से तमाम बातें कही गई है, सामूहिक दंड जैसे संविधान में अनुमति नहीं है, चुनिंदा डिमोलिशन से सत्ता के दुरुपयोग का सवाल उठता है, कानून के शासन को खत्म नहीं होने दिया जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात कही है। बुलडोजर एक्शन से पहले 15 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है, यह भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया, यानी कि अब ऐसा संभव नहीं है कि एक दिन पहले आप नोटिस जारी कीजिए, अगले दिन उसे ध्वस्त कर दीजिए। आपको पहले 15 दिन पहले कम से कम नोटिस जारी करना होगा और नोटिस में बुलडोजर एक्शन का कारण और सुनवाई की तारीख दोनों बताना जरूरी कहा गया है। यानी अब इस प्रक्रिया को और ज्यादा जटिल किया जा रहा है। सख्त निर्देश जारी किए जा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से। डिजिटल पोर्टल 3 महीने में बनाया जाए, इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया, जिसमें कि नोटिस की जानकारी और तारीख बताई जाए। आदेश में यह जरूर नोट किया जाए कि बुलडोजर एक्शन की जरूरत क्यों है। सार्वजनिक सड़क, रेलवे ट्रैक, जल निकाय के निर्माण को गिराई जा सकता है या फिर केवल अनाधिकृत और जिनका निपटारा नहीं किया जा सकता उसका ध्वस्तीकरण। अनाधिकृत निर्माण समझौता योग्य होने पर केवल कुछ हिस्से ही गिराए जा सकते हैं। तो अपराध को कम करने या केवल एक हिस्से को ध्वस्त करने की संभावना नहीं है।
अवैध तरीके से इमारत गिराए जाने पर अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई होगी। अनाधिकृत संरचनाओं को गिराते वक्त विस्तृत स्पॉट रिपोर्ट तैयार करके दी जाएगी और पुलिस और साथ ही अधिकारियों की मौजूदगी में तोड़फोड़ की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। ये भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। लाडकी बहीण माझी